हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार, या हम बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 6 मई 1861 को कलकत्ता में एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ। उनके पिता का जो नाम था वो था देवेंद्रनाथ टैगोर, जो ब्रह्म समाजी नेता थे। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय दर्शन, उपनिषद, नक्षत्र शास्त्र तथा संस्कृत की जो है शिक्षा दी थी। दूसरे विषयों के लिए उन्हें जो है बंगाल एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने रूढ़िवादी शिक्षा का विरोध किया था और 16 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर फॉरेन चले गए थे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन उन्हें जो है वहां पे कानून शिक्षा में उनका इंटरेस्ट नहीं बना और वो जो है 1880 में भारत वापस आ गए। टैगोर ने 8 वर्ष की आयु में जो है अपनी कविताएं, कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी और इसी के कारण जो है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनको गीतांजलि के लिए मिला था। हम बोल सकते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने भारत के लिए जो है एक देशभक्त की भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो हम कह सकते हैं कि वेदांतवादी थे। उन्होंने कहा, मतलब वो कहते थे कि उनका जो गॉड पे है बहुत विश्वास था। वो कहते थे कि ब्रह्मा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, सारा संसार जो है ब्रह्मा का ही रूप है ना। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि उनको वो चाहते थे कि जो व्यक्ति को जो शिक्षा मिले वो ठीक शिक्षा मिले, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है भिन्न होता है और प्रत्येक में अपनी अपनी कोई ना कोई योग्यता होती है, कोई ना कोई शक्ति होती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आज हम जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव है इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जो शैक्षिक विचार थे या टैगोर का जो शिक्षा दर्शन था वो कैसा था, है ना। तो सबसे पहले आता है कि जो टैगोर थे वो बुनियादी सिद्धांत था कि सभी वस्तुओं के संबंध में हार्मनी विद ऑल थिंग्स, कि सभी वस्तुओं के साथ संबंध होता है। जैसे हमारा प्रकृति के साथ संबंध है, विद नेचर, विद ह्यूमन सराउंडिंग, और हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो हमारे संबंध है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है, उन सब के साथ हमारा संबंध है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम में यही कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ये बोलते थे कि जो शिक्षा बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो शिक्षा बच्चों को मतलब थोपी ना जाए। बच्चों का जो पालन पोषण है, उनकी जो शिक्षा है वो स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए, नेचुरल वातावरण में होनी चाहिए, और जो वो चाहते हैं बच्चे, जो वो करना चाहते हैं उसके अनुसार ही वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि उनके ऊपर जो है शिक्षा को थोपा नहीं जाना चाहिए, है ना। उनके अनुसार जो है प्राकृतिक वातावरण में बच्चे का जो है प्राकृतिक विकास होता है। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ यही है कि बच्चे में प्रकृति के प्रति तथा अंत में ज्ञान के प्रति जो है प्रेम विकसित होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स हम बोल सकते हैं कि रचनात्मक आत्मविभक्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया है कि जो बच्चे हैं, है ना, उनका उद्देश्य जो था वो था कलाओं, शिल्पों, संगीत, चित्रकला, नृत्य, नाटक आदि से जो है शिक्षा को भी जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया गया था। वो कहते थे हैंडवर्क, म्यूजिक एंड आर्ट्स आर द spontaneous overflow of our deeper nature and spiritual signification। हस्तकार्य, संगीत और कलाएं हमारी
गहन प्रकृति और आध्यात्मिकता का स्वच्छ प्रवाह है। हम ये बोल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के लिए जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, या हम बोल सकते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन जो है वो कहा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो शारीरिक स्वास्थ्य को जो है महत्वपूर्ण मतलब को डेवलप करना है, जिससे जो है बच्चे, क्योंकि अगर बच्चा अस्वस्थ होगा तो वो जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास करना। बौद्धिक विकास करने का मतलब ये है कि बच्चों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, स्वतंत्र विचार, चिंतन, है ना, जिज्ञासा, चेतना का विकास करना। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नैतिक एंड आध्यात्मिक विकास। इसका मतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो नवयुवकों को तप और त्याग की भावना विकसित करने का जो है उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें पता है कि जो हम जब बोलते हैं कि नवयुवक हैं, जो बनना है वो अपना जो है हमारी जब आयु, हम जब जवान होते हैं तभी हम कर सकते हैं, तो उनके अंदर जो है आत्मसंकल्प शक्ति, चरित्र विकास का जो है कैसे विकास हो, इसके लिए भी उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया। हार्मोनियस डेवलपमेंट, सुव्यवस्थित विकास की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। साथ ही साथ उन्होंने उपयोगितावादी जो उद्देश्य था उनका, उपयोगितावादी उद्देश्य के अनुसार कि जो चाहिए, जिस चीज की उपयोगिता है दैनिक जीवन में, जिस चीज की उपयोगिता है उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा जो बच्चों को दी जानी चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विवेक और विकास के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है पूरा उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है उनको पूरा देश के साथ साथ जो है विदेश में जो है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका भी नॉलेज होगी। अगर हम करिकुलम की बात करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने करिकुलम बताया है ना, वो जो था वो ब्रॉड बेस्ड करिकुलम था, व्यापकता पर आधारित था। व्यापकता पर आधारित क्यों था? क्योंकि अगर हम बात करें कि उनके जो करिकुलम में जो है बौद्धिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और हमारा जो है लिटरेचर, हमारा आध्यात्मिक, इन सब का विकास करने के लिए उन्होंने जो है जोर दिया है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो करिकुलम के बारे में बात की थी वो बहुत ही ब्रॉड था। सब्जेक्ट्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कहा कि हम जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भाषाएं एवं साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और बहुत सारी जो है हमारी विदेशी भाषाएं जैसे जर्मनी, फ्रांसीस, लैटिन, चीनी, इसके लिए भी पढ़ने के लिए उन्होंने जो है प्रोत्साहित किया था। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और साइंस, है ना, एग्रीकल्चर, साइंस, आर्ट, साइकोलॉजी के लिए भी उन्होंने इसकी तरफ भी ध्यान दिया था। तो हम बोल सकते हैं, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशन, क्रियाएं एवं काम धंधे, है ना, तो बहुत सारी जो है एक्टिविटीज जो हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं ड्रामा हो गया, हमारा जो डांस हो गया, हमारे म्यूजिक हो गया, हमारी गेम्स हो गई, हमारी ड्राइंग एंड पेंटिंग हो गई, हमारा एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग हो गई, हमारा एक्सकर्शन हो गया, रीजनल स्टडीज हो गई, हमारी लेबोरेटरी वर्क हो गया, हमारा सोशल सर्विसेज हो गया, सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। इन सब पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इन सब का जो अध्ययन करने के लिए जो है स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया। हम बोल सकते हैं एजुकेशन थ्रू, है ना, तो हम बोल सकते हैं इमोशंस, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा जो शिक्षा है वो शिक्षा जो है वो कैसे कि संवेगों के द्वारा, संवेग जैसे संगीत, ललित कलाएं, चित्रकला, नृत्य, नाटक, शिल्पों के द्वारा संवेगों की शिक्षा का समर्थन किया है उन्होंने। ये आत्म अभिव्यक्ति एवं पूर्णता के साधन हैं। जो हमारे संवेग हम आते हैं हमारे इमोशंस, है ना, तो हमने देखा है कि जब हम नाटक देखते हैं या कभी हम रो पढ़ते हैं, देखते देखते रो पढ़ते हैं, वो क्या है, इमोशंस हैं। तो इस शिक्षा का भी उन्होंने जो है विकास किया है अपनी, किसमें, अपना जो उन्होंने शिक्षा के प्रति अपना नजरिया था उनका। साथ ही साथ उन्होंने जो है
कहा कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन थ्रू मदर टंग, हमारे जो टैगोर ने कहा कि शिक्षा का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, वो मातृभाषा होना चाहिए, परंतु वे उच्चतम स्तर पर, लेकिन हाई लेवल पर अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में थे, क्योंकि अंग्रेजी जो हमारी वेस्टर्न कल्चर है और जो हमारा वेस्टर्न लिटरेचर है उसके जो है डोर ओपन करती है, ऐसा उन्होंने कहा था। मैनुअल ट्रेनिंग की हस्त प्रशिक्षण की जो हमारी जो टैगोर का ने जो है ट्रेनिंग पर, मतलब मैनुअल जो हमारा प्रशिक्षण है उसके ऊपर बल दिया था। उनकी उपयोगिता उसके जो है पक्ष में थी कि जो किसानों हैं, है ना, मजदूर हैं, उनका जो है उनको पता होना चाहिए कि कैसे उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होती है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग के ऊपर भी अधिक बल दिया, जिससे बच्चे जो है अपने आप करके सीखें। जो उसकी शिक्षण विधियां थी, वो हमारी जो शिक्षण विधियां उन्होंने मतलब कहा कि कौन कौन से शिक्षण विधियां हो सकती हैं, जैसे टीचिंग वाइल वॉकिंग, भ्रमण करते हुए सीखना, डिबेट एंड डिस्कशन, तर्क एवं विचार शक्ति, या हिस्ट्रिक मेथड। हिस्ट्रिक मेथड क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे अगर हमने अपने घर में या कहीं पे दीवार पर कील लगानी है, तो दीवार पर जब कील लगानी है, जब हम फर्स्ट टाइम कील लगाते हैं तो हमें जो है कील लगाते लगाते कई बार हथौड़ी जो है बाई चांस हमारे कील की जगह हमारे हाथ पे लग जाए तो हमें जो है दर्द होती है, तो पता लग जाता है ना, कील तो हम फिर लगा लेंगे, लेकिन हाथ पे तो एक बार लग गई। अब जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम कील लगाने लगते हैं तो हमें ध्यान आ जाता है कि पहली बारी हमें ऐसा हुआ था, तो हम अगली बारी जो है ध्यान से कील लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं हिस्ट्रिक मेथड, जिसको हम बोल सकते हैं कि रिसर्चर, कि खुद ही हम जो है रिसर्चर हैं। तो इस तरह से जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इन विधियों का, मतलब अपने जो शिक्षण देने के लिए जो है इन विधियों का, जैसे एक्टिविटी मेथड, इनका जो है योगदान दिया, या इनको कहा गया कि इन विधियों के द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा दी जाए। डिसिप्लिन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो टैगोर जो है रूढ़िवादी स्कूलों के अनुशासन के विरुद्ध थे, है ना, वे कठोर अनुशासन का समर्थन नहीं करते थे। उनके मन में बच्चे के लिए जो है अत्यधिक सहानुभूति थी। उनका विश्वास था कि जो बच्चे हैं उनको जो है अधिकारियों द्वारा दबाया नहीं जा सकता। बच्चों को स्कूल में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि बच्चों को है स्वतंत्र रूप से अधिक क्या है, स्वतंत्र रखना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण में जो है शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। रोल ऑफ द टीचर, इसमें जो अध्यापक की जो भूमिका है वो कैसी है, वो उसमें जो है निर्देशन की, विद्यार्थियों को निर्देशन देता है। अध्यापक जो है विद्यार्थियों को निर्देशन देता है। इसीलिए कहा गया है कि ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। जैसे बोला भी गया है, ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यू टू बर्न इट्स ओन फ्लेम, है ना। अध्यापक को पुराने तथ्यों से विद्यार्थियों के मन में को जो है भरकर उनके विकास को रोकना नहीं चाहिए। उसे हमेशा जो है ज्ञान की रोशनी देनी चाहिए। जैसे बोल सकते हैं कि एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं अपनी ज्योति को प्रज्वलित ना रखे, है ना। हम बोल सकते हैं कि क्या है, जब तक एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक एक दीपक की जो है ज्योति जलती नहीं रहेगी। तो इस तरह से रोल ऑफ द टीचर जो था, इसमें क्या था, वो था हमारा किसका, निर्देशन का, कि टीचर का रोल इसमें क्या है, निर्देशन का रोल है। उन्होंने वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा पर भी जो है बल दिया। साथ ही साथ एजुकेशन ऑफ द मासेस और यूनिवर्स एजुकेशन, जन शिक्षा अर्थात सार्वभौमिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जो शिक्षा को उन्होंने दो उसमें बांट दिया, हम बोल सकते हैं कि जो उन्होंने कहा कि दो रूपों में जो है शिक्षा दी जा सकती है। जनता के लिए जो है शिक्षा को दो रूप हो सकते हैं, जैसे एक है प्राइमरी शिक्षा और दूसरी है हमारी सामाजिक या एडल्ट एजुकेशन। टैगोर का जो मत था वो था कि देश के सभी बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही साथ जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, और ये शिक्षा जो है निशुल्क, प्राइमरी शिक्षा जो है निशुल्क शिक्षा पर जो है वो जोर दिया। प्रौढ़ शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि रात्रि स्कूल जो है स्थापित करने के पक्ष में थे वे, और साथ ही साथ जो हमारे निरक्षर ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए चलते फिरते जो हमारे पुस्तकालय हैं, चलते फिरते पुस्तकालयों की जो है व्यवस्था की जाए। इस तरह से टैगोर ने अपना जो है शिक्षा प्रणाली के लिए अपने विचार इस तरह से प्रकट किए। तो आज हमने टैगोर की जो है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो भारतीय समाज में शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान रहा है, इसके विषय में चर्चा की। थैंक यू क्लास।